नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कनाडा के रास्ते खालिस्तानी टूलकिट के सहारे भारत को सुलगाने की साजिश कर रही है। आतंकवादी निज्जर की हत्या पर भारत पर जल्दबाजी में आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि इस बात का खुलासा हो चुका है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कराई थी, जिससे कनाडा और भारत के रिश्तों में दरार आ गई और दरार आ जाए। अपनी इस कायराना करतूत से आज खुश तो बहुत होगा पाकिस्तान, लेकिन इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री की मुलाकात हो सकती है। प्रश्न है कि क्या दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कोई बात होगी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें उनके खालिस्तान प्रेम के लिए जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है, जब से ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तब से वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी है कि कनाडा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही निज्जर की हत्या कराई थी, जिससे कनाडा और भारत के रिश्तों में दरार आ जाए। ट्रूडो पाकिस्तान की इस चाल को समझ नहीं पाए और वो आईएसआई के ट्रैप में फंस गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से कह चुके हैं कि अगर ट्रूडो के पास कोई सबूत है तो वो साझा करें, नहीं तो निराधार बातें करके अपनी किरकिरी न कराएं। Told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. दुनिया के सबसे बड़े मंच यूएन के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और कनाडा दोनों को सुनाया था। जयशंकर ने कहा था कि आतंक का खेल हर हाल में बुरा ही होता है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कई सबूत देने के बावजूद कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। But to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होने वाली है। कनाडा से विवाद के बीच हो रही इस मुलाकात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या इस मुलाकात में कनाडा की ओर से लगाए गए आरोपों पर बात होगी। जहां तक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात है, तो उन्होंने कहा है कि अभी से कुछ कहना सही नहीं होगा। इससे पहले दोनों नेता क्वाड की बैठक में मिले थे, लेकिन उस बैठक में कई देशों के नेता भी शामिल थे, लिहाजा उस बैठक में इस बात पर कोई बात ही नहीं हुई। इस बीच कनाडा में आतंकी निज्जर के बेटे ने भी धमाकेदार खुलासा कर दिया है कि उसके पिता कनाडा के खुफिया अधिकारियों से लगातार मिल रहे थे। उसके मुताबिक निज्जर हफ्ते में 1 या 2 बार कनाडा के खुफिया अधिकारियों से मिला करता था। आखिरी बार निज्जर की मुलाकात हत्या से 1 या 2 दिन पहले हुई थी। बलराज ने दावा किया है कि वो हरदीप निज्जर और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की मीटिंग में शामिल हुआ था। इस मीटिंग में निज्जर को हिदायत दी गई थी कि वो घर के अंदर ही रहे। इससे साफ होता है कि निज्जर आईएसआई के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, लेकिन कनाडा के पीएम ने जल्दबाजी में निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप मढ़ दिए थे। इतना ही नहीं, ट्रूडो जिस निज्जर को अपना नागरिक बता रहे थे, असल में वो घुसपैठिया था। अब दुनिया के कई मुल्क इस बात को समझ चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा सरकार पाकिस्तानी आतंकियों का नया लॉन्च पैड बनती जा रही है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में भारतीय मूल के व्यापारी संत सिंह चटवाल कहते हैं कि 99% से अधिक सिख भारत के साथ हैं और जो मुट्ठी भर खालिस्तानी सिख हैं उन्होंने भारत का पंजाब देखा ही नहीं है। उधर नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट पर खालिस्तान के समर्थन में लिखे गए नारों के मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मतलब यह हुआ कि भारत विरोधी मुट्ठी भर खालिस्तानी आतंकवादियों पर अब चौतरफा सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी गई। आदमी जो कनाडा में या अमेरिका में कोई खालिस्तान की बात करते हैं, कुछ लोगों ने तो पंजाब देखा भी नहीं। 50 साल से अमेरिका में कारोबार कर रहे भारतीय मूल के सिख कारोबारी संत सिंह चटवाल भी कहते हैं कि 99% से ज्यादा सिख भारत के साथ हैं और उन्हें खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं।
जो 1% से भी कम लोग इसकी बात करते हैं, उनमें से ज्यादातर ने तो भारत का पंजाब देखा तक नहीं है। तो आदमी जो कनाडा में या अमेरिका में कोई खालिस्तान की बात करते हैं, कुछ लोगों ने तो पंजाब देखा भी नहीं है। तो इस करके हमें मोदी की लीडरशिप में बहुत खुशी की बात है कि देखो हमारे पास हरदीप सिंह पुरी सरदार जी इतनी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, संधू साहब हमारे सरदार जी इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका है, और सिख के पास इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन रही है। 10 साल हमारा इंडिया में सरदार जी प्राइम मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 5 साल ज्ञानी ज़ाहिर सिंह राष्ट्रपति रहे इंडिया में। वो देखा सिख आर्मी के जनरल रहे, चीफ द आर्मी, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन सिख, इतने लोग तरक्की कर रहे हैं। इंडिया अभी इतना बूम कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, हमें खुशी की बात है। अभी G20 जो कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। चटवाल जिस G20 का जिक्र कर रहे हैं, उसके आयोजन की तारीफ पूरी दुनिया कर रही थी। खबर है कि यही बात पाकिस्तान को चुभ गई और उसने कनाडा में अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवा दी। भारत कनाडा विवाद से पाकिस्तान बेहद खुश है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ही खालिस्तानियों को भी कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने अपने इस लेख से बेनकाब कर दिया है। अफगानिस्तान में जब सिख आतंक के माहौल में फंसे थे, तब भारत ने उन्हें बचाकर निकाला था और उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया। इन तथाकथित सिख रक्षकों ने कुछ नहीं किया, न ही कनाडा ने। पाकिस्तान ने सिखों पर भयंकर ज्यादतियां की। भारत इनकी आवाज उठाता है और समर्थन देता है। इन जुल्मों पर ये तथाकथित सिख रक्षक मौन साथ लेते हैं, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान से पैसा मिलता है। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान से जमीन लेने की बात नहीं करते, बल्कि बड़ी संख्या में सिखों के घर पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में थे। इनमें से कई सिख विभाजन के बाद भारत के पंजाब चले आए, जब उन पर पाकिस्तान में हमले हुए और उनकी हत्याएं की गईं। भारत ने उन्हें पहले शरण दी, फिर नागरिकता दी। कनाडा का एक पत्रकार ये तस्वीर शेयर कर बताता है कि जिस जगमीत सिंह के हाथ में ट्रूडो सरकार का रिमोट है, वो परवकर सिंह दुलाई नाम के खालिस्तानी आतंकी के हाथों से आइसक्रीम खा रहा है। इस आतंकी को खुद कनाडा ने 2018 में ही नो फ्लाई जोन में डाल रखा है। अब सुनिए NIA के पूर्व DG YC मोदी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ट्रूडो सरकार को लेकर क्या कहा। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहां कनाडा में, वो खालिस्तानी सिंपैथाइजर पर डिपेंडेंट है। उनकी एक सपोर्टिंग पार्टी जो है वो प्रो खालिस्तानी है, लेकिन हमारी ये फिर भी प्रयास लगातार रहता है और रहा है कि वो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझें और उसके बेसिस पर रिएक्ट करें। इस बीच खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी साजिश को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने खालिस्तानी टूल किट बनाई है। इसके तहत ISI पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसरों, पत्रकारों या उन सभी पाकिस्तानियों की मदद ले रही है जिनके सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में फॉलोअर हैं। ऐसे सभी लोगों को ISI की तरफ से खालिस्तान के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट के लिए कंटेंट दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे पोस्ट में किन हैशटैग का इस्तेमाल करना है, जिससे इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया जा सके। ये अलग अलग देश का रिस्पांस अलग अलग रहता है। कुछ देश हमारी दी गई इंफॉर्मेशन पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते रहे हैं, जबकि कनाडा के बारे में मैं अफसोस से कहता हूं कि हम लोगों ने बहुत इंफॉर्मेशन उनके साथ रेगुलरली शेयर की है, हमारे लेवल पर भी और भारत सरकार के लेवल पर भी। पर अफसोस की बात यह है कि वहां से जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिला है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।